जय हिंद दोस्तों। तो आज दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, क्लास 10 का एग्जाम्पल नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो त्रिकोणमिति का ही लास्ट एग्जाम्पल है। इसके पर से हम प्रश्नावली 8.1 को देखेंगे, जो भी आपका 8वां चैप्टर त्रिकोणमिति दिया हुआ है। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है त्रिभुज OPQ में जिसका कोण P समकोण है। तो दोस्तों एक त्रिभुज OPQ बना लीजिए। चलिए यहाँ पे हम बना देते हैं एक त्रिभुज OPQ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक त्रिभुज क्या बना देते हैं, OPQ, जिसका कोण P क्या है, समकोण। तो यहाँ P नाम रहेगा, इसका नाम O रख दीजिए और इसका नाम क्या रख दीजिए, Q। तो दोस्तों ये हमारा एक समकोण त्रिभुज OPQ बन गया। इसमें OP की वैल्यू कितना है, OP की वैल्यू देखिए आप दे रहा है 7 सेमी। तो यहाँ OP की वैल्यू हम 7 सेमी लिख देंगे। और OQ माइनस PQ बराबर कितना दिया है, 1। OQ माइनस PQ बराबर क्या है, 1। दोस्तों इस OQ में से जब हम PQ को घटा देते हैं तो 1 आता है। तो इसको यहाँ लिख लीजिए, चूँकि OQ माइनस PQ के बराबर क्या दे रहा है, 1 दे रहा है। तो दोस्तों यदि हम OP की बात पूछें तो OP की बात यहाँ पे मान क्या आएगा, OP का मान निकालने के लिए PQ को बराबर किधर लेके भेज देंगे। तो हमारा ये PQ जब इधर जगह तो माइनस हमारा प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों OP के जगह हम 1 प्लस क्या लिख सकते हैं, PQ। इसे समीकरण नंबर क्या बना देंगे, 1। ठीक है दोस्तों, आगे कहता है तो साइन Q और कास Q। दोस्तों ये कास लिखा हुआ है, COS, कास Q के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर साइन Q और कास Q के मान ज्ञात करना है। इस कोण Q को देख के चलना है और हमें साइन Q कास Q का मान इस क्वेश्चन में बताना है। किसका मान बताना है, साइन Q और कास Q का हमें मान बताना है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इनका मान हम कब निकाल सकते हैं, किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान पूछता है तो कब निकाल सकते हैं, जब त्रिभुज के तीनों भुजाओं की लंबाई हमें पता हो तभी निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तभी देखिए यहाँ पर एक ही भुजा की लंबाई हमको पता है, ना तो इस भुजा की लंबाई पता है ना इस भुजा की लंबाई पता है। तो हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। क्या लगाएंगे दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि समकोण त्रिभुज OPQ में पाइथागोरस प्रमेय से तो दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर। बताइए, कर्ण का स्क्वायर बराबर होती है लंब का स्क्वायर और प्लस क्या होती है, आधार का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब बताइए कर्ण इसमें कौन सा रेखा है दोस्तों, OQ रेखा है। तो हम यहाँ लिख देंगे OQ। दोस्तों यहाँ देखिए OQ में से PQ घटाया गया है, ये OQ हमारा यहाँ पर आएगा, मिस्टेक लिखा गया है। OQ में से क्या घटाया गया है, PQ घटाया गया है। ठीक है, OQ में से PQ घटाया गया है तो 1 बचा है। इस OQ में से इस PQ को घटाने पे 1 बचा था। ठीक है दोस्तों, तो हमारा OQ की वैल्यू कितनी आएगी, 1 प्लस PQ। ठीक है दोस्तों, चलिए तब देखिए कर्ण हमारा इसमें क्या है, OQ है। तो हम यहाँ OQ का वर्ग लिख देंगे। दोस्तों लंब हमारा क्या है, PQ है, तो हम यहाँ PQ का वर्ग लिख देंगे। अब प्लस आधार हमारा क्या है, PO है, तो हम यहाँ पर PO का वर्ग लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों OQ की जगह हम इस OQ के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, तो OQ के स्थान पे समीकरण में देखिए 1 प्लस PQ दिया है, तो इस OQ के जगह हम 1 प्लस PQ लिख सकते हैं और इसका वर्ग कर देंगे। ठीक है दोस्तों, और यहाँ हमारा क्या लिखा हुआ है, PQ का वर्ग लिखा हुआ है और प्लस PO लिखा हुआ है। PO की वैल्यू कितनी है, 7 है, तो दोस्तों हम 7 का यहाँ वर्ग लिख लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों 1 प्लस PQ का वर्ग क्या होगा, इसे A प्लस B के होल स्क्वायर पे तोड़िए। दोस्तों ये जो 1 है ये A का मान है और जो PQ दे दिया है ये B का मान है। ठीक है दोस्तों, तो A प्लस B के होल स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। तो दोस्तों A का मान 1 है तो हम 1 का स्क्वायर यहाँ लिखेंगे। तो दोस्तों 1 का स्क्वायर प्लस में क्या लिखेंगे, PQ का स्क्वायर। क्यों लिखेंगे दोस्तों, क्योंकि पहले A स्क्वायर होता है तो A का मान 1 है तो 1 लिखाएगा, फिर B स्क्वायर होता है तो B का मान PQ स्क्वायर लिखाएगा, अब प्लस 2AB होता है तो 2 गुणे A का मान 1, अब B का मान हमारा क्या है, PQ है। बराबर दोस्तों इस साइड में देखिए क्या लिखा हुआ है, तो इस साइड में दोस्तों लिखा हुआ है PQ का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों, 49 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आगे देख लीजिए इस साइड में, अब यहाँ पे बता देते हैं आपको। दोस्तों 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1 आएगा, प्लस इस PQ का वर्ग करेंगे तो PQ स्क्वायर ही होगा, PQ स्क्वायर ही होगा। आगे दोस्तों प्लस इतने का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, प्लस दोस्तों 2 का 1 में गुणा करेंगे फिर PQ में करेंगे तो 2 1 2, 2 का PQ में गुणा करेंगे तो 2 PQ बन जाएगा।
बराबर में देखिए क्या लिखा हुआ है, इसके बराबर में लिखा हुआ है पी क्यू का स्क्वायर। बराबर में क्या लिखा हुआ है दोस्तों, पी क्यू का स्क्वायर। अब प्लस में क्या लिखा हुआ है, 49। प्लस में क्या लिखा हुआ है दोस्तों, 49 लिखा हुआ है। दोस्तों ये पी क्यू स्क्वायर और ये पी क्यू स्क्वायर दोनों के दोनों दो साइड में है। इसके आगे कौन सा चिन्ह है, प्लस। अगर इसे बराबर को उधर भेज देंगे तो ये कौन सा चिन्ह हो जाएगा, माइनस। और इसके आगे कौन सा चिन्ह है, प्लस। तो दोस्तों ये दोनों के दोनों कट जाएंगे। जब पक्षांतर करेंगे या तो इसको बराबर किधर उठा लाइए या इस पी क्यू को बराबर को उधर ले जाइए, तो एक दोनों का चिन्ह क्या होगा, एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा, इसलिए कट जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ क्या बचेगा, 1 + 2 पी क्यू बच जाएगा। अब बराबर में क्या बच जाएगा, 49। क्या बच जाएगा दोस्तों, 49। अब दोस्तों 2 पी क्यू की वैल्यू कितना आएगी, तो इस एक को उधर ले आके 49 में से घटा देंगे दोस्तों, कितना आएगा जल्दी बताइए, 48। ठीक है दोस्तों, इस एक को जब उधर ले जाएंगे तो +1 हमारा क्या हो जाएगा, -1। तो 49 में से 1 गया 48। दोस्तों 2 से हम 48 को काट देंगे, 24 बार में कट जाएगा। इस तरह से पी क्यू की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 24। तो दोस्तों जो हमारा ये पी क्यू रेखा है इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 24 आ गई। अब दोस्तों समीकरण 1 से देखिए, समीकरण 1 से यहाँ पर देख लीजिए, समीकरण 1 से क्या लिखा हुआ है दोस्तों, ओ क्यू बराबर 1 + पी क्यू। तो दोस्तों ओ क्यू बराबर 1 + हम पी क्यू के जगह पर पी क्यू का मान कितना निकाले हैं, 24 निकाले हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 24 लिख सकते हैं। तो ओ क्यू बराबर 24 और 1 कितना हो जाएगा, 25। तो दोस्तों जो ओ क्यू रेखा है ये 25 है। ओ क्यू रेखा की लंबाई कितनी निकल गई, 25 सेमी निकल गई। ठीक है दोस्तों, ये सेमी है, ये भी हमारा 24 भी क्या है, सेमी है। तो दोस्तों आगे हमने क्या देखा है, इस क्वेश्चन में साइन क्यू कास क्यू का मान निकालना है। तो दोस्तों जब इस एंगल को देखेंगे तो इसके सामने वाला ये रेखा हमारा क्या बन जाएगा, लंब बन जाएगा। और ये तो हमारा क्या है, कोण है। और बताइए ये वाला रेखा को हम क्या कहेंगे, आधार कहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम साइन क्यू की वैल्यू यहाँ निकालते हैं। साइन क्यू बराबर बताइए क्या होगा, तो दोस्तों साइन क्यू बराबर होगा लंब बटा कोण। लंब बटा क्या होगा, कोण। अब दोस्तों लंब है कौन सा रेखा, ओपी रेखा है, या पीओ कह लीजिए, पीओ या ओपी, इसको ओपी भी बोल सकते हैं, पीओ भी बोल सकते हैं। अब बटे में कौन सा रेखा है दोस्तों, ओ क्यू रेखा है। तो यहाँ पर आप ओ क्यू लिख लीजिए। अब आगे दोस्तों देखिए, जो पीओ है, इस ओपी है, इसकी लंबाई कितना दिखाया गया है, 7 दिखाया गया है। और जो ओ क्यू है इसकी लंबाई कितना निकला है, 25 निकला है। तो दोस्तों 7/25 हमारा क्या हो जाएगा, साइन क्यू का मान हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब कास क्यू का मान इसी तरह से निकाल लीजिए। तो दोस्तों कास क्यू बराबर क्या होगा बताइए, तो आधार बटे कोण होगा दोस्तों। ठीक है, क्या होगा, आधार बटे कोण। आधार कौन सी रेखा है, पी क्यू रेखा है। अब कोण कौन सी रेखा है, ओ क्यू रेखा है। तो दोस्तों पी क्यू की वैल्यू देखिए कितना दिया है, 24। फिगर में देख लीजिए, जो हमारा पी क्यू है इसकी वैल्यू कितनी है, 24। और जो ओ क्यू है उसकी वैल्यू कितनी है, 25। तो यहाँ दोस्तों हम क्या लिख देंगे, 25। ठीक है, पी क्यू की वैल्यू फिगर से देख करके 24 लिखेंगे और ओ क्यू की वैल्यू फिगर से देख के 25। तो दोस्तों कास क्यू का ये मान हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से दोस्तों हमारा इस एक्सरसाइज का हर एक एग्जाम्पल खत्म हो गया। ठीक है दोस्तों, अब अगले में